स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से जो है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। मेरे पास जो बुक है वो टी.एस. ग्रेवाल है, एडिशन है 2019। इसका क्वेश्चन नंबर 40 है जो कुछ इस प्रकार है बच्चों। अल्फा लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए थे। 10 रुपये का शेयर है जो कि पार पे इशू हुआ था और एप्लीकेशन पे 2 पर शेयर मांगा गया है, अलॉटमेंट पे 3 पर शेयर मांगा गया है। फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है और सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपये की है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मिस्टर गुप्ता हैं जो जिनके पास 100 शेयर्स थे कंपनी के, और आपसे कहा गया है उनके शेयर को फॉरफिट करने की एंट्रीज करिए इन द फॉलोइंग केसेस। केस 1 ये है कि जैसे ही मिस्टर गुप्ता ने अलॉटमेंट नहीं पे किया उनका शेयर फॉरफिट हो गया। तो देखिए एप्लीकेशन मनी था 2 रुपये, अलॉटमेंट था 3 रुपये, फर्स्ट कॉल था 3 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 2 रुपये। अब केस 1 में मिस्टर गुप्ता जिनके पास 100 शेयर्स हैं उन्होंने एप्लीकेशन तो दे दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया उनका शेयर फॉरफिट हो गया। यानी फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल के पैसे तो मांगे ही नहीं गए। तो जब इनका शेयर फॉरफिट किया जाएगा तो फॉरफिचर की एंट्री होती है बच्चों, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब अमाउंट कैसे आएंगे समझिएगा बच्चों। 100 शेयर हैं, 5 रुपये कॉल्ड हुए हैं अभी तक केवल, तो 100 इंटू 5 500 तो आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल में, 100 इंटू 3 आ जाएगा एरियर्स में, 100 इंटू 2 आ जाएगा फॉरफीचर में। दिस इज द एंट्री ऑफ केस 1। केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 में कहा कि मिस्टर गुप्ता ने अलॉटमेंट नहीं पे किया और जब उन्होंने फर्स्ट कॉल को भी नहीं पे किया तो उनका शेयर फॉरफिट हो गया। यानी केस 2 में उन्होंने 3 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए और 3 रुपये फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए और उसके बाद उनका शेयर फॉरफिट हो गया। ये वो दे चुके हैं, ये उन्होंने नहीं दिया, ये उन्होंने नहीं दिया, ये इसने मांगा नहीं किया। यहाँ पर शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू हुई 8। यानी अगर हम एंट्री बनाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा इस बार। 100 शेयर उनके पास हैं, 100 इंटू 8 जितना पैसा कॉल्ड हुआ है बच्चों 800 रुपये टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। आप लोग पूरा लिखिएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। यहाँ पर आएगा 6 रुपये, 100 इंटू 6 हो गया 600 रुपये, और जितना वो दे चुके हैं वो फॉरफिटेड शेयर में आएगा, वो आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 200, बिकॉज 2 रुपये वो दे चुके हैं। तो 100 इंटू 2 200 आएगा आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। कम टू केस 3 बच्चों। केस 3 में कहा गया कि मिस्टर गुप्ता ने जो है फर्स्ट कॉल नहीं दी और जब उन्होंने सेकंड कॉल भी नहीं दी उनका शेयर फॉरफिट हो गया। तो देखिए एप्लीकेशन 2 था आप जानते हैं, अलॉटमेंट 3 था आप जानते हैं, फर्स्ट कॉल 3 है और फाइनल कॉल 2 है। इस बार वो उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे चुके हैं, अलॉटमेंट दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने ना फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी। तो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू तो पूरी 10 रुपये हो गई जो पूरा मांगा गया पैसा। तो एंट्री बनी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 100 शेयर हैं गुप्ता जी के पास, तो 100 इंटू 10 हो गया 1000 रुपये। कॉल्स इन एरियर्स में आएगा जितना उन्होंने नहीं दिया यानी 5 रुपये, तो 100 इंटू 5 हो गया 500 रुपये, और जितना वो दे चुके हैं वो आएगा शेयर फॉरफिचर में या फॉरफिट शेयर अकाउंट में जो आ गया 500 रुपये। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन 40 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सिंपल है बट इसके जरिए आपको जो सिखाना चाहते हैं वो समझा देता हूँ मैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट होता है वो कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट होता है। तो शेयर की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो है 5 रुपये पर शेयर, तो 100 इंटू 5 इन केस 1, जिसमें से जो दे चुका है वो फॉरफीचर में, जो नहीं दिया वो एरियर में। केस 2 में वही कॉल्ड अप वैल्यू 8 हो गई क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा था। तो यहाँ पर आया 100 इंटू 8 800, जितना नहीं दिया वो एरियर में यानी 6 रुपये 600, और जितना दे दिया वो फॉरफीचर में। यहाँ पर शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू पूरी 10 रुपये है क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया। यहाँ पे इसलिए 100 इंटू 10 1000 आया, 5 वो दे चुका है इसलिए फॉरफीचर पे 500, और जितना नहीं दिया वो एरियर में आ गया।
इस तरह से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो इन्होंने मांगा था। तो केस 1 में और 2 में ध्यान रखिएगा, शेयर फुली कॉल्ड नहीं है, शेयर इज नॉट फुली कॉल्ड। द रीजन इज कि कंपनी ने सारी कॉल करी ही नहीं है, ठीक है। केस 3 में शेयर फुली कॉल्ड है क्योंकि कंपनी आखिरी कॉल तक का पैसा मांग चुकी है, तो जो पैसा मांगना रह गया वो है ही नहीं कुछ भी। इन जगह यहाँ केस 1 में 5 रुपये मांगना रह गया था, केस 2 में 2 रुपये मांगना रह गया था, इसलिए शेयर फुली कॉल्ड नहीं थे। बट इन केस 3 द शेयर इज फुली कॉल्ड। तो ध्यान रखिएगा, फुली कॉल्ड का मतलब ये होता है, फुली कॉल्ड अप का मतलब कि एंटायर फेस वैल्यू हैज़ बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। But in case 1 and case 2, the entire face value has not been called up by the company. That's why the share is not called fully called. ठीक है, फुली पेड तो किसी भी केस में नहीं है क्योंकि अरियर है, और जब भी किसी शेयर पे अरियर होता है वो शेयर कभी भी फुली पेड शेयर नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। तो दो टर्म होती हैं, फुली कॉल्ड, फुली पेड। अब द एंटायर फेस वैल्यू इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी, देन द शेयर इज नॉट कॉल्ड फुली पेड, फुली कॉल्ड शेयर, जैसे इन केस 1 and 2। And if the entire face value is not received by the company, then the share is called not fully paid, जो कि केस 1, 2, 3 तीनों में है बिकॉज ऑफ एरियर्स। फुली कॉल्ड अप शेयर केवल केस 3 में है क्योंकि कंपनी ने एंटायर फेस वैल्यू मांग ली है। एंड आई होप बच्चों आपको ये पर्टिकुलर केस जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 40, फॉरफीचर की एंट्री जब भी कोई शेयर पार पे इशू होता है तो यही बनाई जाती है, कैपिटल डेबिट, एरियर क्रेडिट, या फिर आप उसका नाम लिख सकते हैं जिस कॉल का जो कॉल नहीं मिली, जैसे यहाँ पर आप टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अवॉइड करेंगे, हम एरियर को ही लिखना जो है लिखने की आदत डालेंगे। केस 2 में यहाँ पे एरियर की जगह टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल भी लिखा जा सकता था, फिर 300 दोनों में आते, बट हम एरियर को लेंगे तो इकट्ठा 300 लिख सकते हैं। केस 3 में एरियर की जगह टू फर्स्ट कॉल टू फाइनल कॉल लिखा जा सकता था, लेकिन हमने एरियर खोला इसलिए डायरेक्ट 500 रुपये एरियर में डाल दिया। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको जो है काफ़ी हद तक आपके कंसेप्ट को क्लैरिटी में हेल्प करेगा। थैंक यू बच्चों।